ओके, तो वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्लो विथ मी में। ओके, तो शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, जो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। मेरा तो सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट नहीं पर हाँ फेवरेट्स में आता है, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है, ये इतना बढ़िया टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना बढ़िया टॉपिक है। चाहे ये तुम्हारा, ये पता तो वेयर इट विल हेल्प यू, वेयर इट विल हेल्प, मैं क्योंकि बता देता हूँ तुम लोग को। वेयर भी ये तुम्हें हर जगह हेल्प करेगा। तुम्हारा केमिस्ट्री हो, चाहे जैसे तुम्हें निकालना होता है रेशियो ऑफ लाइक रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स निकालना रहता है, या फिर आगे तुम 11th-12th में जो पढ़ोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट का, ऐसे बताता हूँ तुम लोग को। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोकियोमेट्री में छोटा मोटा रेशियो का ज़रूरत पड़ेगा। स्टोकियोमेट्री में अगर तुम्हारा अभी का बेस अच्छा हो जाए, बेस अगर तुम्हारा कड़क हो जाए, एकदम कड़क हो जाए, तो स्टोकियोमेट्री तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स और रेशियो का ही खेल है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें फिजिक्स में उसकी मदद होगी, राइट। फिजिक्स में जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तुम्हारा कुछ भी जनरली ले लो, तुम्हारा ग्रेविटेशन हुआ, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी हुआ, या फिर फोर्स वगैरह हुआ। तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में तो भी काफ़ी मिलेंगे, जब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग को इसका फ़ायदा मैथ्स में भी होगा, मैथ्स में तो काफ़ी होगा इनफैक्ट। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में होगा, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, बहुत बहुत यूज़ होगा। रेशियो प्रोपोर्शन हम ICSE में अलग लेवल तक पढ़ते हैं, तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, मेंसुरेशन में यूज़ होगा, और हर जगह भाई, हर जगह छोटा मोटा यूज़ तो पड़ेगा ही, कुछ जगह में तो इंपॉर्टेंट यूज़ पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। तो रेशियो होता क्या है, व्हाट इज़ रेशियो? तो देखो, मैं पहले बता देता हूँ। हम इसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ में हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे हम मिक्स करेंगे सब। तो है क्या रेशियो? देखो, रेशियो तो अभी आई गेस ये बेसिकली 10th का चैप्टर है, तो तुम लोग थोड़ा सा बहुत तो इंट्रोड्यूस होंगे कि भाई मतलब A:B का जो फॉर्मेट होता है ना, उसे हम रेशियो कहते हैं। ये तुम लोग जानते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जैसे हम कहते हैं कि A:B, या फिर ऐसे A,B,C,D आर इन प्रपोर्शन। तो उनमें कुछ तो एक ऐसा एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा है, या फिर एक कुछ अच्छा खासा रिलेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ रेशियो? रेशियो इज़ ए कंपैरिजन, ठीक है। तो बात को समझो, इट इज़ अ कंपैरिजन, इट इज़ a comparison of the sizes of two or more quantities, the sizes of two or more quantities, okay. And if A and B, like if A and B are two quantities of the same kind in the same units, in the, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द सेम यूनिट्स। इसको हाईलाइट कर लो भाई। अगर यूनिट सेम नहीं होगा, अगर मीटर होगा, रुपीज़ होगा, तो उनका रेशियो निकालना पागलपंती से कम नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे को 5 रुपीज़ टू 125 रुपीज़, तो क्या करना है भैया, 5/125 अपॉन 1/25। अच्छा बताओ, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कुछ नहीं, क्योंकि समझो बात को। इसका जो होता है ना, यूनिट्स एज सच होते नहीं, राइट। रेशियो में यूनिट्स होते नहीं। इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। आई होप तुम सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नोट कर लो, ठीक है। इसका टर्मिनोलॉजी क्या है भैया? ये जो A:B का रेशियो होता है, इसमें हम A को कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो B को कहा जाता है उसे कहते हैं हम कॉन्सेक्वेंट। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया यार ये मैं क्या लगा रखा है, ये तो दिमाग ख़राब कर रहा है। तो भैया इससे इंपॉर्टेंट है, तुमने पूछ लिया ना भी क्वेश्चन 1-2 मार्क के लिए, तो बैंड बज जाएगी। सब आ रहा होगा तुम लोग को अच्छे खासे कॉन्सेप्ट, बट इस टर्मिनोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें ज़्यादा टर्मिनोलॉजी और मिलेगा तो ऐसा नहीं, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। समझने के बाद इंपॉर्टेंट है, आगे फ़ायदा हो सकता है। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स दिए गए। लेकिन देखो, ट्रिक होती क्या है? ट्रिक समझो बात को, कॉन्सेप्ट पे चलना हमेशा। नहीं तो ऐसी कोई भी ट्रिक बल्ली गिरी से पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक दिया गया है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 8 to 10 रुपीज़, वी सेड द प्राइस इज इंक्रीज, जैसे 8 रुपीज़ से 10 रुपये किसी एक पर्टिकुलर, मान लो भैया तेरा किटकैट का ना, किटकैट नहीं चल, मान ले तेरा चौकोस का, आई नो वो 10 रुपये का रहता है ऑलरेडी, लेकिन मान ले 8 रुपये था, 8 से 10 रुपये में चला गया तेरा चौकोस, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम कैसे कहते हैं कि भैया पहले था 8, अब हुआ 10, मतलब किसके बराबर हुआ? 4:2 ठीक है। अब तुम सब भाई ये कैसे आया? तो भैया देखो, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। अब देखो, न्यू प्राइस इज इक्वल टू 5/4 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। मतलब अगर इंक्रीज डिक्रीज, जैसे अगर मान लो A मेरा इनिशियल है और B मेरा जो है वो फाइनल प्राइस है,
तो अगर ए इज टू बी है मेरा, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो न्यू प्राइस मुझे कैलकुलेट करना होगा, इट विल बी बी इज टू ए ऑफ ओरिजिनल। तो सोच के भैया ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं है यार, देखो ए बी इज टू ए क्या हुआ, रेशियो को तुमने चेंज कर दिया। क्यों, अगर इसी को तुम इस साइड भेजोगे तो क्या होगा, ए इज टू बी इंटू न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल। ठीक है, तो एक तरह से इन्होंने ना चीज़ों को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के एक ट्रिक बना दी है। जैसे इसी केस को ले लेते हैं, अगर मुझे निकालनी है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, तो देखो ए इज टू बी 4:5 इंटू न्यू प्राइस जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल क्या थी, 10 रुपये थी, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, 8 रुपये थी। तो एक्स क्या होगा, 8×40 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 10। तो देखो जादू हो गया, ठीक है। तो लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक इसमें ये है कि देखो ए इज टू बी जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए ये हम फॉर्म लगा देते हैं यहाँ पे कि ए इज टू बी इंटू द नई प्राइस इज इक्वल टू द ओरिजिनल प्राइस। तो ज़्यादा इसमें स्ट्रेस मत करो, सिंपल है, आराम से सोचो। और अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो सबसे इजी बात कर देते हो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आई मीन कष्ट ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे। क्या करना है देखो, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 10 रुपये मेरी जो है ओरिजिनल है, दिस इज़ माई ओरिजिनल, मैं इसको अलग कर देता हूँ, तुम लोग कन्फ्यूज रहोगे। ओरिजिनल प्राइस इज़ माई 10 रुपीज़ एंड दिस इज़ माई चेंज द प्राइस विच इज़ से 8 रुपीज़। ठीक है, चलो 7 कर देता हूँ, तुम लोग सेम डेटा को देख के फिर से कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, दिस इज़ माई 7 रुपीज़ चेंज्ड। अब जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10 है, चेंज 7 का हुआ। ठीक है, और अब मैं जैसे तुमसे कहूँ कि बताओ अगर ओरिजिनल प्राइस मान ले 50 की है, ठीक है, अगर ओरिजिनल प्राइस 50 की है तो कितने का, तो कहाँ तक क्या चेंज था, या चेंज मतलब तुम डिफरेंस मत लो यहाँ पर मैं, अच्छा रुको यार, चेंज द प्राइस, हाँ चेंज द प्राइस, ओके। तो होगा क्या, देखो ये एक तरह से तुम्हारा एक रेशियो है, और ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये प्रपोर्शन में है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी तुम लोग को दे रहा हूँ। तो तुम ये बात कह सकते हो, ऐसा नहीं कि ये दोनों किसी दुनिया अलग देश की चीज़ें हैं। इज इक्वल टू 50 इंटू 7 लिख दोगे, एक्स इक्वल टू तुम लिख दोगे 35। अगर ऐसा सिचुएशन है कि 10 कन्वर्ट हो रहा है 7 में, ठीक है, 10 कन्वर्ट हो रहा है 7 में, तो पता तो एक तरह से यार इन्होंने यूनिटरी मेथड लगाई है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं हम। ठीक है, द फ्रैक्शन बाय विथ एन ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ओके फाइन, इसको एक बार पढ़ लेना तुमने। अब हम मेन चीज़ क्या थे, देखो अगर मैं कहूँ तुमसे रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, तो 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड सेम यूनिट्स, यहाँ पे सेम काइंड है, सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स आर सेड टू बी इन द रेशियो, are said to be in this ratio a is to b is to c if the quantities a k, b k, c k, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 3 quantities of the same kind are said to be in the ratio a is to b is to c if the quantities are a k is to b k is to c k। अब तुम बताओ इसको अगर मैं k से डिवाइड कर दूँ तो ये a is to b is to c हो जाएगा। अब तुम सोच रहे कहना क्या चाहते हैं, देखो समझो, जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूँ a is to b is equal to 5 to 6, तो टेल मी क्या मैं तुम यहाँ पर 5 इज इक्वल टू ए और 6 इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 5x इज इक्वल टू ए एंड 5y इज, सॉरी वाई नहीं, 5 ही नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ये ऐसे तुम सीधे सीधे कंपेयर करो, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, तो 5x इक्वल से, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें कि b इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 6x इज इक्वल टू बी। अगर तुम इसे डिवाइड कर दोगे, इसको इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो 5x बाई 6x इज इक्वल टू a टू बी, देयरफॉर a टू बी इज इक्वल टू 5/6। देखो हम जानते नहीं कि ये a का वैल्यू 5 हो सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर a का वैल्यू तो भाई ये भी हो सकता है 10/36, a का वैल्यू फिर 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी कैनॉट प्रेडिक्ट। सो वी से कि भैया कोई कांस्टेंट नंबर है k, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर x था, यह यहाँ पर k है। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं कुछ अलग टर्म से, कंपोजिशन पे आ जाते हैं, और देखो ये तो ए बी के लिए था, ए बी सी भी है, ए बी सी डी के लिए भी बराबर है, ठीक है। तो सिमिलर 4 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी इन द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी इफ द क्वांटिटीज आर ए के, बी के, सी के, डी के रिस्पेक्टिव में, उन लोग का एक कॉमन फैक्टर होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको रेशियो में कर सकता हूँ। कंपैरिजन की बात करते हैं जनरली रेशियोज की। देखो इफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी आर एनी टू रेशियोज, देन अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो, व्हाट इज देयर कंपाउंडेड रेशियो, व्हाट इट विल बी, इट इज सिंपली ए सी बटे बी डी, इट इज सिंपली ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। नाउ इफ आई अगर मैं कहूँ कि ए इज टू बी कॉमा सी इज टू डी कॉमा ई इज टू एफ का कंपाउंडेड रेशियो, बोलो क्या करना है, एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं अलग से और कॉन्सिक्वेंस मल्टीप्लाई करने, विल गेट ए बी सी, सॉरी ए सी ई, ए इंटू सी इंटू ई
and then you will get b into d into f, b into d into f. दिस इज अ कंपाउंडेड रेशियो. अगर मैं बोलूँ कि डुप्लीकेटेड रेशियो क्या है, तो ए टू बी का डुप्लीकेटेड रेशियो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इट इज़ नॉट टू ए टू बी, ये गलत है. दिस इज नॉट डुप्लीकेटेड रेशियो, दिस इज डुप्लीकेटेड रेशियो. ओके, अब ट्रिप्लीकेट बताओ क्या होगा. चलो बताओ यार, बराबर कह दिया तुम लोग ने. ए क्यूब इज टू बी क्यूब, खत्म बात. ये पावर की बात कर रहे हैं. वही अगर मैं तुमसे सब डुप्लीकेट पूछ लूँ तो सब डुप्लीकेट कुछ सोचना ही नहीं है. रूट ए इज टू रूट बी, अगर मेरा ए इज टू बी का मुझे सब डुप्लीकेट पूछे तो आंसर है मेरा रूट ए रूट बी. अच्छा, तो ऐसी ही सब ट्रिप्लीकेट की भी कहानी होगी. रेसिप्रोकल तो अब बच्चा जानता है. अब ऐसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ अच्छा सा. तो मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है. एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स फोर माइनस वाई फोर. ठीक है. अब तुम सोचोगे भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया. कुछ बड़ा नहीं है. यू हैव टू जस्ट प्रोसीड एंड नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक. यहाँ पर तुम ऐसे मार्क कर सकते हो इन लोग को. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट है. तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन रेड के. अच्छा एक काम करता है, मैं ना इसको ऐसे करता हूँ, इसे ना मैं इसमें लिख देता हूँ. ओके. और अब ना ये रेड है, रेड वाले टर्म्स, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर. दिमाग से काम लेना है. देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई कट जाएगा और इसका दो पावर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो एक तरह से एक्स प्लस वाई वन आ गया. ठीक है. अब ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा टर्म है यहाँ पर, ये वाला, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके. इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको, ठीक है, इसको देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या है, ये पावर फोर. ठीक है. तो यार इससे ये कट गया, एक पावर कटा. ठीक है, बस ये पूरा कटा. अब मेरा फाइनली क्या आया. अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को मैंने लेना भूल गया, ये यहाँ पर डाल देता है एक्स प्लस वाई. अब क्या हो गया, अब मेरा हो गया ये एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. अब यार यहाँ तो काम ही खत्म हो गया. दिस इज इक्वल टू 1. Therefore our compounded ratio for these three terms will be 1. ठीक है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे आराम से, जैसे सब डुप्लीकेट हो, रेसिप्रोकल हो. यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ कि हमें जैसे मान लेना है, ये केवल मैं इसका एक ही प्रकार का क्वेश्चन करूँगा. 2:3, 8:15, 11:12, 7:16. इसका मुझे LCM निकालना है. सॉरी, मुझे इसका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इन्हें. अच्छा, ये तो कठिन काम हो गया. कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम हो गई. तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. देखो यार, ये 16 है. देखो, हमेशा बड़े नंबर को लेकर ट्राई करो फाइंड करना कि कौन सा क्या LCM है. अब तुम लोग सोचोगे भैया LCM क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर केवल निकालना है. तो देखो, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है निकालने के लिए, उसके लिए तुम्हारे जो बेसिस है वो इक्वल होने चाहिए. तो तुम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द आंसर. सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, विच इज़ इक्वल टू 240 इसका LCM. अब देखो, 3 से 80 मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 16 हो गया. यहाँ पर भी 80 करोगे. ऑब्वियसली यहाँ में हमेशा मैथ्स के रूल्स को फॉलो करना है. 15 का क्या, 15 × 15 90 हो जाएगा. 15 6 90 इंटू 16 16 8 होता क्या है, 8 का 40 128. यहाँ पे कॉमा है, सॉरी 128. ठीक है. ये एक्चुअली हर एक चीज़ सेपरेटेड है, ये अलग है. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे 12 इंटू 20 होगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा 220. ये क्या होगा, ये होगा 16 इंटू, अच्छा 16 के बारे में, अच्छा हाँ ये 15 होगा. 15 5 75, 15 6 90, 15 7 मतलब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये वाला टर्म है सबका सेम है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा इसका देखो, ये हमेशा ऑर्डर में लिखना. तुम ये कह सकते हो कि ये वाला आंसर मस्ट ऑलवेज बी इन द क्वेश्चन फॉर्मेट. क्वेश्चन ये था, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट. ओके. ठीक है. एंड सिमिलरली तुम बाकी काम कर सकते हो अपने आप, आई गेस. अच्छा, अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन और एक है. क्वेश्चन ये है कि A:B इज इक्वल टू 6:7 एंड B:C इज इक्वल टू 8:9. हमें निकालना है A:B:C. अच्छा यार, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. अब ये कैसे करेंगे. तो देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल हमें. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो A:2, यहाँ पर मैं रंग बदल देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा.
जो A/B है वो है मेरा 6:7, और जो मेरा यहाँ पर B/C है वो है 8:9। ये तरीका है एक सॉल्व करने का, ठीक है। अब क्या है देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्राई B और B यहाँ पे कॉमन है। क्या हम B के वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर मैंने B को इक्वेट किया प्लस 7 और 8 का LCM निकाला तो मे भी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। तो मैं इसको A/B इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, देखो 8 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8×48 56 एंड अभी ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 8 से करना, दिस इज जस्ट द रेशियो, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 8, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरा BC, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 56:63। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया मेरा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार B कॉमन है, 56 कॉमन है, तो रेशियो के टर्म्स में एटलीस्ट 56 तो है, तो इसको तुम लिख सकते हो 48, ठीक है। क्योंकि देखो A/B है तो 48A हो गया है, तो कॉमन सेंस हो गया, क्योंकि B ऑलरेडी 56 हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। 56K ले लो, चलो भाई K ले लो, तो यहाँ पे लिख लो भाई, तुम लोग ऐसा प्योर मैथ्स में जाते हैं हम। तो लेट A इज इक्वल टू 48K, लेट B इज इक्वल टू 56K एंड लेट C इज इक्वल टू 63K, फिर K इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि तीनों चीज़ें रेशो में है, इसलिए हम ये कह सकते हैं K इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ A/B/C क्या लिखेंगे, 48K/56K/63K, इसको हम लिख सकते हैं 48:56:63। इसे हम फाइनली लिख सकते हैं 2 to the 4 2 4 2 to the 4 2 8 16 2 3 ओप्स सॉरी बैंड बज गई हमारी, हम 3 से कर देते हैं। 3 1 3 3 6 18 3 1 3, आई गेस ये भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो आई गेस ये सिंपलेस्ट रेशियो है। यस, दिस इज सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो वी कैन गेट। बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, हम बिना क्वेश्चन के चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, A/B/C का रेशियो निकालना है। अच्छा, ये कैसे करें? अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका इज इक्वल टू क्या, ठीक है। अब तुम क्या करो, जब 3A इज इक्वल टू K ले लो, तो A का वैल्यू हो गया K/3, 5B इज इक्वल टू K ले लो, B का वैल्यू हो गया K/5, 6C इज इक्वल टू K ले लो, और ऑब्वियसली ये सब K के बराबर है, ये सब K के बराबर है। C का वैल्यू हो गया K/6। अब A/B/C का जो वैल्यू होगा वो होगा K/3, K/5, K/6। K कैंसिल आउट हो सकता है बेशक, तो 1/3:1/5:1/6 इज योर A/B/C। ओके, अब क्या करो तुम, अब सिंपली देखो, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में कभी रेशियो छोड़ो मत, अब एक LCM से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर मर जाए। तो 30 से कर दो मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ पे ×30 लिखना, तो हो जाएगा 10:6:5, दिस इज़ योर आंसर। देखा तो कितना आसान क्वेश्चन था, कंफ्यूज होना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे तुम्हारा शस्त्र रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र जो तुम्हें विजय देगा वो है ये क्या जम करना। मतलब ऐसे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दे रखा है 3A/2B/5A + 3B जो है वो है 18:29 के बराबर। हमें फाइंड आउट करना है A/B। अच्छा, अभी देखो फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे फॉर्मेट बन जाते हैं तुम्हारा, ये इक्वेशन इतनी मेहनत करके ला दोगे, फिर बाद में बोलेंगे A/B निकालो, और फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में हम, ठीक है। इनफैक्ट एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, तुम सिंपली ना क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो और सोचो ही मत, बिकॉज इफ़ यू थिंक मोर यू मे गो रॉन्ग, समझो ना। A/B ऑलरेडी है, तो ऐसा अप्रोच यही हो सकता है सबसे बेस्ट। तो 29 × 3 करो, 9 3 27, 3 2 6 7 8, तो 87A + 58B इज इक्वल टू 90A + 54B। ओके, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, विच बिकम 4B, इसको इधर भेज देता हूँ, विच बिकम 3A। सो 4:3 विल बिकम A/B, देयरफॉर A/B हो जाएगा 4:3। सो सिंपल, राइट। क्या करना है, हमने यहाँ पे केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये तुम्हें फिर से इसमें मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन है A/B अगर मेरे पास 5:3 है, तो बताओ 5A + 8B अपॉन 6A - 7B क्या होगा। अब मैं इसको करने का सबसे मेरा फेवरेट तरीका बोलता हूँ, डिवाइड बोथ द साइड्स बाई A और B। चलो A से कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5A / A + 8B / A
6a डिवाइडेड बाई a माइनस 7b डिवाइडेड बाई a। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पूरा a था लेकिन हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस a 8b बाई a 6 माइनस 7। ये तो मुझे भी इसका इतना बड़ा कौन सा फायदा, देखो a/b मैं जानता हूँ 5:3 है, तो भैया b/2 तुम बोल दो यार, इतनी मेहरबानी कर दो 3:5। तो 5 ये इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो 5 प्लस 8 इंटू 3/5 अपॉन 6 माइनस 7 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5 प्लस 24/5 6 माइनस 21/5। अब 25 प्लस 29/5 अपॉन 30 माइनस 21/5, इसे हम फाइनली लिख देंगे 54/5 इंटू 5। ये मैंने ना इसको ऊपर ले लिया, इसको ऊपर लेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 30 माइनस 21 9 नीचे रहेगा, एंड वी नो दैट 9 6 50, 6 इज आंसर, राइट। अब मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ, हम कहीं ना कहीं गलत हो गए हैं, ठीक है। अब स्पॉट आउट द मिस्टेक, कम ऑन। मैं पर्पस लिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग गलतियाँ स्पॉट कर सको। अगर तुमने गलती स्पॉट की है तो वेरी गुड, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू पे मोर अटेंशन। देखो क्या a/b 5:3 है, ओके, a/b 5:3 b/2 3:5, तो या तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने बराबर कॉपी किया, तो क्वेश्चन में भी ऐसा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत कॉपी करो तो अन्याय हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने a से डिवाइड किया, तो 5 प्लस 8b बाई है 6 माइनस 7b बाई है। अब क्या चाहिए, देखो 5 प्लस 8 इंटू 3/5 which is 24/5, and here it is 3/5, again I multiply and I get 7 3 is 21/5, right? And now I get here 5 5 is 25, 25 plus 24, and here I get 30 minus 21/5. Finally हमें मिलता है 49, जो 49 है 54/5 इंटू 5/9, ठीक है। सोचो मैंने गलती कहाँ की है, एंड डू रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं पहले कौन देता है, जो पहले देगा उसका मैं शाउट आउट दूंगा नाम इन द माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। पर डरने की बात नहीं है, मेथोडोलॉजी ऐसी होने वाली है, जस्ट हैव लुक कहाँ पे गड़बड़ हुई है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, 2x² माइनस 5y² इज टू XY इज इक्वल टू 1:3। हमें निकालना है x:y का रेशियो, ओके, बट नॉट अ ग्रेट डील। क्या करना है, देखो 2x² माइनस 5y² अपॉन XY दे रखा है हमें इज 1:3। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा 2x² बाई XY माइनस 5y² बाई XY इज 1:3। अब देखो ये कटा, ये भी कटा, तो 2x/y माइनस 5y बाई x इज इक्वल टू 1:3। बस यही तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। अब तुम क्या करो, x बाय y को a मान लो। दिस इज अनदर ग्रेट ट्रिक विच यू कैन यूज टू क्रैक प्रॉब्लम्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे हम इसे, क्योंकि हमारा काम भैया x:y करना है, x और y का वैल्यू नहीं। तो 2a माइनस 5/a इज इक्वल टू 1/3, ओके। इसको लिख देंगे 2a² माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। वाह, क्वाड्रेटिक बन रहा है लगता है इधर। 3 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो 6a²। अच्छा नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, चलो खुशियाँ मनाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a² माइनस 5 इज इक्वल टू a/3, एंड देन वी कैन डू 6a² माइनस 15 इज इक्वल टू a। So 6a² minus a minus 15 is equal to 0. Okay, so 15 6 is 90. Now 45 into 2 is 90. 15 by the 15 into 6 is 90. Okay, और थोड़ा कम जा सकते हैं क्या हम? और थोड़ा कम, आई गेस हम नहीं जा पा रहे। जस्ट वेट। अच्छा चलो यार, जब ज़िंदगी ना ऐसी ख़राब हो जाती है ना, ये यूज़ कर दो, b² माइनस 4a इंटू c बाई 12, 1 प्लस और माइनस 6 होता है 20। देखो 15 बाई 75 15 90, 361 अपॉन 12, और 361 19 का है, तो 1 प्लस और माइनस 19 बाई 12। अब देखो नेगेटिव तो रूट्स होते नहीं, तो 20/12 हो गया तेरा, 20/12 हो गया, तो 4 5 20, 4 3 12, 5:3 will be your answer. Okay, and that's absolutely correct answer. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगले क्वेश्चन में पार्ट 3 में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा मानते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन में तुम लोग को देने नहीं वाला, जो भी दूंगा अच्छे खासे क्वेश्चन दूंगा। चलो कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, या हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
एक सेकंड, अच्छा नहीं सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे हम। चलो 5a माइनस 2b इज टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 6a माइनस b इज टू 8a माइनस b। अच्छा ठीक है, और क्या आ गया, हमें a इज टू भी निकालना है। तो देखो यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी इक्वेशन को देख कर डरना मत, डरोगे तो अवैध ही हार जाओगे। शांत दिमाग से लिखो चीज़ों को। 5a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस b इज इक्वल टू 6a माइनस b अपॉन 8a माइनस b। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सुनो मेरी बात, ज़िंदगी सफल रहेगी, टेंशन मत लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है यार? अच्छा इसके अलावा और एक हम मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं, डिवाइड एवरीथिंग बाई ए। चलो ए नहीं, डिवाइड एवरीथिंग बाई बी। इसे ए टू बी डायरेक्ट आ जाएगा, तो बी से डिवाइड करके आएगा 5a डिवाइडेड बाई बी माइनस 2, बी कट जाएगा जब 2b से डिवाइड करूँगा, 2a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 6a बाई बी माइनस 1, 8a बाई बी माइनस 1। तुम लोग सोच रहे हो कितना आसान, कितने हद तक आसान हो गया क्वेश्चन ना। यहाँ पे एक जादू और करेंगे, लेट a बाई बी इज इक्वल टू लेट से अल्फ़ा। अल्फ़ा एक टर्म है बस, और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एक्स। तो हमारा एक प्यारा सा लीनियर इक्वेशन ही बन गया, ठीक है। अब तो सॉल्व करना बच्चों का खेल होना चाहिए। तो 5 अल्फ़ा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे होगा 40 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 2। गलतियाँ इधर मत करना, वो काफ़ी हो जाती है, प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ओके। सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबकी बैंड सब लोग को ना इसको लेफ्ट में ले लो, क्योंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। देखो तो इसमें ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स है, तो इसको भी अभी, हाँ इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, विच इज़ 21 अल्फ़ा प्लस 2 एंड दिस विल बी, हमने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यू कैन जस्ट पुट अ स्मॉल कट, दिस इज़ 4 अल्फ़ा एंड ओके सॉरी दिस इज़ माइनस 1, ओके so minus 1, great. Now we will write 28 alpha square minus 25 alpha plus 3 0. Now just find the value of alpha. Alpha is equal to minus b plus minus 625, that is b square minus 4 into a into c, ठीक है। यहाँ पर हमने हर छोटी छोटी स्टेप लिखते गया तो ज़िंदगी बीत जाएगी। 28 टू द 8 16 टू द 4 56 होता है। तुम अगर समझ नहीं है तो वीडियो को एक बार, मतलब ये तुम लोग सेल्फ कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर मैं सब कुछ तुमको देते रहूँगा ना, तुम लोग अधमरे हो जाओगे। सो आई एम एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। मैं तुम लोग को यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, 2 to 16 2 to 4 5। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सबसे सड़ा हुआ या फिर सबसे बोरिंग होगा, दैट विल टर्न आउट टू बी योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। यू रियलाइज दैट द मैथ इज एक्चुअली समथिंग विच इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। बस थोड़ा सा हम उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। अब 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। इधर हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 42/56 2 to the 4 2 2 to the 4 2 to the 16 21 20 which is 7 3 21 7 4 3:4। जी हाँ मित्रों, हमारा आएगा रेशियो 3:4, या फिर हमारा आ सकता है, ये है वन कंडीशन। अब देखो मैं काफ़ी स्टेप, मतलब एकदम ऐसे प्योर बोर्ड एग्जाम के स्टेप जैसे नहीं लिखना, वो तो तुम लोग मैनेज कर लो, ऐसे नीटली लिखना, इतना मत खराब लिखना, पर स्टिल आई नो यू कैन डू इट। 25 माइनस 12 होता है क्या, 12/56, 4 3 12, 4 1 4, 4 4 16, 3:14। अच्छा 1 सेकेंड, 3:14 नहीं, देखो 3:4 तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। 25 माइनस 17 क्या होता है, ओह सॉरी इट्स 8। क्या यार, मैं भी कैसा बच्चा हूँ, जिसने मिस्टेक आइडेंटिफाई की उनको कुडोस, गुड वर्क। सो 8 7 56, दैट्स आंसर। ओके गाइस, मुझे मेरी इस क्वेश्चन में गलती बताना जो हुई थी, कहाँ, आई गेस यहाँ हुई थी, यस यहाँ पे। स्पॉटेड द मिस्टेक एंड आई बी द फर्स्ट वन टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल surely take your name in the next video. Okay then, see you, tata, bye bye.